अन्यथा 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 दुर्विज्ञ अयम आत्मा किम काम वीर प्राकृत पुरुष ही यस्मात्, कहते हैं अन्यथा अन्य प्रकार से जो दुर्विज्ञ है ना, आत्मा कैसे दुर्विज्ञ है, ऐसी जो इस धर्म को कोई कहता है आत्मा चक्षु का विषय सबको देखती किंतु उसको कोई नहीं, वो आत्मा सबको देखती है किंतु आत्मा को कोई नहीं देख पाता, आत्मा सबको सुनती है किंतु आत्मा को कोई नहीं जान पाता, और शरीर आदि के मरने पर वो नष्ट नहीं होती, सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान है। ऐसी आत्मा कैसी है, कैसी दुर्विज्ञ आत्मा अयम आत्मा है, एक काम ही प्राकृत पुरुषों के द्वारा वो नहीं जानी जा सकती है ना, जो का प्राकृत पुरुष है उनके द्वारा जानी नहीं जा सकती। यस्मात् इसी तो कहते हैं आसीनो दूरम ब्रजति सयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। तो कहते हैं आसीनो, यहाँ पर कहते हैं आत्मा है जो दुर्विज्ञ है, आत्मा के विषय में वर्णन करते हैं आसीनो दूरम ब्रजति, इसी आस उपवेशने, आस उपवेशने स्थित रहने अर्थ में, एक जगह बैठी हुई एक जगह बैठी हुई भी दूरम ब्रजति दूर चली जाती है, बैठी हुई एक जगह किंतु चली जाती है, सर्वत्र रहती सभी जगह चली जाती है। तो कहते सयानो याति सर्वथा, सोती है, सिंह स्वप्न धातु है, सो रही है एक जगह है, सोई हुई है, फिर भी याति सर्वथा सभी और फैली हुई है। सोता है, सरौता वाला सोता है, सोता है, सोता हिंदी वाला। तो कहते हैं कस्तम सिंह स्वप्न है, सिंह स्वप्न है वहां पर, सोने अर्थ में, सोने में तो हिंदी सोना है तो बोलते सोना, सोना सोता ये कहीं तो आ रहा है। तो कहते हैं कस, ऐसी जो आत्मा है, कस कौन, तम उस आत्मा को, है ना, मदा मदम, मद अमर से रहित है ना, मद और अमर से रहित है, मद अमद वाली स्वरूप वाली, विपरीत स्वरूप वाली, ऐसे देव को, देवता सभी प्रकाशित देवनादिति देवा प्रकाशित होने वाली आत्मा को, मद अन्यो मुझसे भिन्न, अन्य कौन, जो अज्ञानी पुरुष है, कामी पुरुष है, चंचल व्यक्ति वाले, ऐसी उनके द्वारा कैसे जानी जा सकती है, क्या मुतक न्याय बोल दिया, यानी आता जिसका अंतःकरण शुद्ध है उन्हीं के द्वारा जानी जा सकती है, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है ऐसे व्यक्ति चंचल व्यक्तियों के द्वारा आत्मा जानने के योग्य नहीं है। श्रुति कहती है श्वेता उपनिषद की अपाणी पादो, हाँ श्रुति तो बोल रही है यमराज की बात में, नहीं यमराज है, यमराज नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं श्रुति, अपाणी पादो जवनो गीता, हाँ मद अन्यो, मेरे अलावा कौन जान सकता है, मद अन्यो मुझसे भिन्न, अन्य कौन जान सकता है, जो अभिन्नता को सिद्ध नहीं हुआ, अपने आत्मा परमात्मा भेद नहीं किया, जिनका अंतःकरण दूसरे थे, ऐसे व्यक्ति नहीं जान सकते, अभिन्न रूप से ही उस आत्मा को जान सकते हैं। कहते अपाणी पादो जवनो गीता पश्चात चक्षु सृणोत करना, सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमहौरग्रम पुरुषम महानतम, बिना हाथ पैर के चलता है, श्वेता उपनिषद की वर्णन है, अपाणी पादो बिना हाथ पैर के, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ की घृत करता है, जवनो शीघ्रगामी है, बिना पैर के सीधा मन से शीघ्रगामी है, पश्यति अचक्षु बिना चक्षु के देख लेता है, सृणोति अकर्णा बिना कर्ण के श्रवण कर लेता है, सब वेत्ति वेद्या वही सबको जानता है, वेद्य को जानता है, न च तस्य अस्ति वेदता उसको जानने वाला कोई नहीं है, ऐसे उस परमात्मा को प्रसंग महानतम विभु परमात्मा को आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो कहते हैं उसी को कहते हैं अब
यद आसीनो अवस्थितो अचल एव सन दूरम व्रजति, आसीन रहता हुआ अविचल विचलित नहीं होता है ना, अवस्थित अचल रूप से स्थित रहता हुआ दूर जाता है। सयानो याति सर्वता एवं असौ आत्मा असौ आत्मा देवो मदामद स मदो अमरस्य स हर्षो अहर्ष स विरुद्ध धर्मवान अतो अशक्यत्वात् ज्ञातुम कस्थम मदा मदम देवम मद अन्यो ज्ञातुम अर्हति। कहते हैं इससे सोता हुआ है, सोता हुआ जाता है, एवं इस प्रकार से असु आत्मा, ऐसा जो देव सोता हुआ भी चला जाता है, सो रहा है लेकिन चला गया, ऐसा जो देव है मद अमद, सब मद के सहित अमद और अमद और मद से रहित है, हर्ष और हर्ष, प्रसन्नता अप्रसन्नता से रहित है। हर्ष हो गया तो प्रसन्न हो गया, एक प्रसन्न हो गया, से रहित है हर्ष और हर्ष। तो मन है ना, हर्ष हर्ष मन समोत है, होता हुआ ऐसा विरुद्ध धर्म वाला, जो विरुद्ध धर्म वाला परमात्मा है, असक्य विरुद्ध धर्म वाला होने से, अतः इसी हेतु से असक्यम असक्यत्व होने से, जान किसके लिए, ज्ञातुम जानने के लिए असक्य नहीं है, समर्थ नहीं है। कहते कस कौन ऐसे परमात्मा को, तब उस परमात्मा को कौन व्यक्ति, मदामद परमात्मा देव को, मद अन्य मुझसे भिन्न अन्य ज्ञातुम अर्हति जानने के योग्य है। तो कहते हैं अस्मदात, कहते हैं वर्णन करते हैं यहाँ पर, अस्मदादेर एव सूक्ष्म बुद्धे पंडितस्य कश्चित् विज्ञेयो अयम आत्मा स्थिति गति नित्यादि वृद्ध अनेक धर्म उपाधिकत्वाद वृद्ध धर्मवत्वाद विश्वरूप इव चिंतामणि बद अभासते। कहते हैं अस्मदादि हमारे जैसे ही, अस्मदादि हमारे जैसे ही सूक्ष्म बुद्धि वाले पंडित का, अस्मदादि जैसे ही सूक्ष्म बुद्धि वाले पंडित का, कश्चित का विज्ञेयो अयम आत्मा, कैसे हो जाता है, विज्ञ होता है, जिसकी सूक्ष्म बुद्धि हो गई, ऐसे उन पंडित आदियों के द्वारा ही जानने के योग्य होती है। किंतु जिनकी बुद्धि मोटी है ना, सूक्ष्म नहीं मोटी है, कामों में फंसी रहती है, कामनाओं में, ऐसे उनके द्वारा नहीं जानी जा सकती। अयम आत्मा स्थिति है, स्थिति गति नित्यादियों से वृद्ध अनेक धर्मों के उपाधि से युक्त होने से, वृद्ध धर्मत्वादि होने से विश्व रूप के समान है, सारा विश्व रूप वो आत्मा ही है, विश्व रूप के समान, इस चिंतामणि के समान अभाषित होती, उस आत्मा में जो संकल्प करो वही प्राप्त हो जाता है, विश्व रूप उसका, विश्व ही उसका रूप है, ऐसा चिंतामणि के समान अभाषित होती है। अतः इसी हेतु से जैसे चिंतामणि में जो भी कल्पना करेंगे वही दिख जाता है, वही प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार ऐसी आत्मा हम सभी कुछ प्राप्त होने वाला विश्व रूप के समान है, विश्व उसका रूप है। ऐसी आत्मा को कौन जान सकता है, मात्र सूक्ष्म बुद्धि वाले ही जान सकते हैं, जो उसकी सूक्ष्म वृत्ति कामना में फंसी है, ऐसे व्यक्ति उसको नहीं जान सकते। उसी को कहते हैं अतः, टीकाकार कहते हैं स्थिति गति, टीकाकार यहाँ पर कहते हैं विरुद्ध अनेक धर्मवत्व होने से दुर्विज्ञ है, विरुद्ध अनेक धर्मवत्व होने से दुर्विज्ञ चेत तो आत्मा कथम तरी पंडित से आप सौविज्ञ से, कहते विरुद्ध है अनेक धर्मवत्व वाली होने से दुर्विज्ञ है, तो यदि दुर्विज्ञ है तो आत्मा पर कैसे पंडितों के द्वारा सुज्ञ हो जाएगी, सुज्ञ हो जाएगी। तो कहते स्थिति गति नित्य आदि वृद्ध धर्म अनेक उपाधि वर्जित होने से वृद्ध स्वभाव वाले होने विश्व वाली के समान अयम चिंतामणि अभाषित होती है। और उसी को चिंतामणि को लेकर टीकाकार कहते हैं, ये उनके द्वारा जान ली जाती है। इस प्रकार वृद्ध धर्म वाली होती हुई सूक्ष्म बुद्धि वाले के द्वारा जानी जाती है, तो ऐसे जानी जाती है। कहते हैं विश्व रूपो मणिर यथा नाना रूप अभाषते परम नाना विद उपाधि सन्निधानात न सौतो नाना रूपा। कहते हैं विश्व रूप मणि है, विश्व रूप जो मणि है, विश्व संपूर्ण जगत ही विश्व रूप है, संपूर्ण विश्व सर्वम स्वसन्निधम अपने में सन्निहित हुआ है। रूपवद वस्तु रूपवद वस्तु रूपति रूप प्रतिबिंबत्व रूप से आलम्बन अवलोकते अस्मिनेति विश्व रूप, जिसमें स्फटिक मणि में सारा दिखता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, इस दर्पण में सारा विश्व दिखता है, अंतःकरणों में परमात्मा भी सारा जगत दिखता है। ऐसा विश्वरूप, ऐसा विश्वरूप जो मणि है यथा जैसा नाना रूप अभाषित होती है और पर भाषित पर
कहते परमात्मा के नाना विध उपाधि सन्निधान से पर के नहीं, यहाँ पर कहते हैं नाना रूप आभासित होते पर, यहाँ पर विश्व रूप जो मणि ऐसा जैसे नाना रूप से आभासित होते, पर जो आगे है नाना विध उपाधि सन्निधान से वो दूसरी जैसी लगती है ना। पर जो आगे है नाना प्रकार के नाना विध उपाधि सन्निधान से परमात्मा ऐसा भाषित होता है कि भिन्न भिन्न जैसा आकार के जैसा दिखता है, न स्वतः नाना रूप, उस परमात्मा में नाना रूप कुछ भी नहीं है। विश्व रूप मणि ऐसा जैसे नाना रूप आभासित होती है, उसी प्रकार से नाना विध उपाधि सन्निधान से वो परमात्मा रूप मणि दिखती है, न स्वतः नाना रूप, उसमें स्वतः नाना रूप नहीं है, काला पीला आदि कुछ भी नहीं है, उसी को कहते हैं। अथवा टीकाकार कहते हैं चिंता मणुवा यद 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 चिंत्यते तत् चिंता उपाधिकम एव अभासते न तत्वता। कहते हैं चिंतामणि में जो जो भी चिंतन किया जाता है, चिंतामणि जो मणि होती है उसके सामने जो भी कल्प वृक्ष और चिंतामणि दो के सामान, कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठकर जो भी चिंतन करेगा और चिंतामणि के पास में बैठकर जो भी चिंतन करेगा वो चिंतन कर भी वो हो जाता है। कामधेनु चिंतामणि हो गई वो, कामधेनु, हाँ कामधेनु गाय हो गए, कामधेनु भी के सामने जो चिंतन करेंगे वो हमको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो कामधेनु चिंतामणि कल 3, तो यहाँ पर चिंतामणि में यदि चिंतते जो तत्तर चिंता तत्तर चिंता उपाधि कम ही अभाषित, चिंता है ना उपाधि कम ही उस जैसी वस्तु अभाषित हो जाती है। तो यदि चिंते तत्त चिंता उपाधि कम एवं अभाषित, उपाधि वाली अवस्थित दिख जाती है, न तत्ता वो जैसी वो वस्तु उपाधि वाली वस्तु दिख जाती है, जैसे जैसे चिंतन करे उससे उस फल की वहां पर प्राप्ति हो जाएगी व्यक्ति को। तत्त कल्प वृक्ष बट वृक्ष का ही है, बट वृक्ष ही कल्प वृक्ष होता है, किंतु वहां पर वो विशेष उसका नाम वो विशेष है, कल्प वृक्ष है, मणि तो है लेकिन वो विशेष उसमें वो उसी कल्प वृक्ष बट वृक्ष कोई, हाँ क्योंकि दूसरा वो जहाँ का स्वर्ग वाला जो कल्प वृक्ष है उसी के सामने ही वो फल की प्राप्ति होगी। अन्य जो बट वृक्ष में होती तो है, इसकी पूजा करते हैं उसी के रूप मान करके बट वृक्ष को पीपल को, किंतु उस जो कल्प वृक्ष नहीं पीपल को अश्वत्थ बोलते हैं, हाँ बट जो बरगद को बोलते हैं, उसी वही कल्प वृक्ष होता है, उसी को जैसा ही वही होता है, लेकिन वहां स्वर्ग वाला है दिव्य निकला इसको उसको कल्प वृक्ष बोल दिया, स्वर्ग वहां पर समुद्र मंथन से निकला इसको कल्प वृक्ष बोल दिया और ये उसकी प्रजाति फैल गई है। काशी में एक वट वृक्ष है तो उसके पास जो भी कामना करने हाँ वो याद है और का वो सिद्ध होगा लेकिन कब होगा ये क्या है। तो यहाँ पर कहते तत्त चिंता की चिंता रूप उपाधि कई ही आभाषित होती है, तत्त चिंता रूप उपाधि उभाषित जैसे हमने चिंतन किया वही दिखता है ना। जो जो चिंतन करते हैं तत्त चिंता रूप उपाधि को ही भाषित तो हो जाता है, न वस्तु न तत्वता पारमाण रूप से वो नहीं होता। कहता है तथा उसी प्रकार से स्थिति गति नित्य आय वृद्ध है अनेक धर्म ऐसा जिनके है तद उपाधि वस्तु से ही आत्मा में जाने जाते हैं, उस उपाधि वस्तु से आत्मा भी विरुद्ध धर्मवान इति अवासित इति योजना। उसी प्रकार ये विरुद्ध धर्म है नाना उपाधि के हैं, इसलिए आत्मा भी उसी जैसे प्रतीत है। कोई भी बात कैसे भी है तो उसको ये हो जाएगी कौन को चिंतामणि चिंता और ये जो चिंतामणि के विषय में तो ऐसा ही है, कैसे भी यहाँ पर चिंतामणि पृथ्वी में भी अभी किसी को प्राप्त हो जाए वो उसके पास में बैठकर कोई भी कैसे भी पात्र हो जैसा चिंतन करेगा उसी प्रकार की उसको प्राप्त हो जाएगी। हाँ चिंतन करने उसका प्रभाव है। हाँ दुष्ट पात्र भी हो नहीं, इतनी देखो ऐसी दृष्टि भी उसकी नहीं जाती ध्वंस होने, वो दुष्ट लोगों की उतनी ही दृष्टि जाती है, उनकी शक्ति उसी प्रकार कुंठित होती है, उस प्रकार के व्यक्ति को उसी प्रकार की बुद्धि वहां पर अरे बुद्धि में फुरता है, ज्यादा नहीं सोचते।
कामी व्यक्ति को कामना वाली ही व्यक्ति पड़ेगी वहाँ उस चिंतामणि की बात में। वो ज्ञानी के लिए इस विषय में उसी प्रकार की, दुष्ट व्यक्ति ये यहाँ का नाश हो जाए, यहाँ व्यक्ति हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इतना उपरेगी। ज्यादा पूरा पूरा ब्रह्मांड को नाश करने की इच्छा हो तो नहीं। ईश्वर की सृष्टि में वो संकल्प ही नहीं पड़े उसको। दुष्ट लोगों की बुद्धि में पूरा ब्रह्मांड नष्ट करने की वो बुद्धि नहीं पड़ेगी उसकी। इतनी सामान सीमित आदि होगी तो वहां से राक्षस पैदा आ जाए। वो सृष्टि ईश्वर संकल्प ही नहीं पुण्य देता है ना, संकल्प ही नहीं पुण्य देता है। ऐसा संकल्प ही योग वासिष्ठ में कई बार आया, चिंतामणि प्राप्त हो गई थी लेकिन चला गया। चिंतामणि को छोड़िए, कांच की मणि को हम लोग बोले कि आत्मज्ञान हो जाएगा, हो जाएगा उसमें क्या, चिंतामणि है और क्या। चिंतामणि भी तो मुश्किल से प्राप्त होने वाली है, वो भी कैसे सामान थोड़ी प्राप्त होगी। चिंतामणि कब प्राप्त होती है, बड़े भाग से प्राप्त होती है वो भी। तो आत्मा ही तो चिंतामणि है। भोजन मिल जाए और पानी मिल जाए, उसके बाद आप निंदा हो जाए और सोच मन में किया है नींद आ जाएगा तो खा जाएगा, ऐसा सोचा तो उससे और गए खाने भी टुकड़ा भी है। तो यहाँ से कहते हैं एवं आत्मा विविरुद्ध धर्मवान के समान अभाषित होती जा, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं अतो दुर्विज्ञत्वम दर्शयति श्रुति। असली दुर्विज्ञ श्रुति आत्मा के विषय में दुर्विज्ञत्व दिखलाती है। कस कौन तम मद अन्यो ज्ञातुम अर्हति, कौन ऐसा है जो उस आत्मा को मेरे से छोड़ करके अन्य जानने की सामर्थ्य होगा, योग होगा। कहते हैं कर्णा नाम उपशमा। अब सैन का करते हैं, सैनो याति सर्वता, कहते सैनो याति सर्वता उसका अर्थ करते हैं। कर्णा नाम उपशमा सैनम, कर्णों का उपशम सैन कहलाता है। सारी इंद्रियों का उपशम हो जाता है उसको सैन कहते हैं। यानी कर्ण जनित एक देश विज्ञान से उपशमा श्यानस्य भवति। अरे कर्ण जनित, कर्ण से उत्पन्न हो, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला कर्ण से जनित एक देश विज्ञान का उपशम हो जाता है। एक देश विज्ञान का उपशम भी सैन कहलाता है, सैन का होता है। एक देश विज्ञान हो गया, एक देश विज्ञान का सो गया, उपशम हो गया, सैन कहलाया। एक देश विज्ञान जागृत का हो गया तो स्वप्न का होगा, सुसुप्ति में चला गया तो सैन हो गया, एक देश विज्ञान है। यानी इंद्रियों का व्यापार लोप हो गया, बंद हो गया, सैन हो गया। इंद्रियों का व्यापार एक देश विज्ञान का उपशम सैन के। तो कहता है यदा च एवं केवल सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वतो याति तदा यदा विशेष विज्ञानस्थ स्वयं रूपेण स्थित इव सन मनादि गतिषु तद उपाधिकत्वात् दूरम व्रजति इव व्रजति स ये वर्तते। कहते हैं यदा जिस काल में चा एवं प्रकार से केवल सामान्य विज्ञान से होने से, यानी एक देश विज्ञान उपशम हो गया, सामान्य विज्ञान में हो गया, सुसुप्ति में गया, सामान्य विज्ञान में हो गया, कोई विशेष रहा ही नहीं। तो केवल सामान्य विज्ञान से सर्वतो याति, सर्वतो जाने के समान हो जाता है। यहीं पर रहते चलो बैठे हम शांत हो गए ना, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई वृत्ति नहीं बन रही हमारी, चिंतन नहीं हो रहा, मनोराज नहीं हो रहा, तो हमारा सामान्य विज्ञान सभी जगह व्याप्त हो गए। हम क्या हो गए, सामान्य हो गया हमारा, शून्य में सामान्य वृत्ति न उठना ही सामान्य ज्ञान हो गया, सभी जगह गए। कहते हैं यहाँ पर यदा जिस काल में एवं प्रकार से केवल सामान्य विज्ञान से सर्वतो याति भी समान हो जाता है। यदा होता है, यदा जिस काल में विशेष विज्ञान होता है तो स्वयं रूप से स्थित के समान स्थित एवं होता हुआ मन आदि गतियों में तदोपाधि दूर से जाता है। जब क्या हो जाता है, तो सामान्य विज्ञान से रहित हो जाएगा, विशेष विज्ञान वाला हो जाएगा, अरे मन के साथ जुड़ करके तो मन जाना जाएगा, वहां पर चला जाएगा। कह देता है जिस काल विशेष विज्ञानस्थ तो स्वयं रूप से स्थित होता हुआ ही के समान स्थित होता हुआ मन आदि गतियों में, मन आदि की जो गति होती है, मन है चक्षु आदि गतियों में तत्तद उपाधि के द्वारा
मनादि उपाधियों के द्वारा उपाधि से दूरम विजती, मानो दूर सा हुआ जा रहा है। यहीं पर तो बैठे हैं पृथ्वी लोक में, किंतु ब्रह्मलोक का चिंतन कर लिए ब्रह्मलोक पहुंच गए, और स्वर्गलोक का चिंतन कर लिए स्वर्गलोक, जिस देश का चिंतन किया वहां पर पहुंच जाते हैं। बैठे बैठे कहाँ पर है, यहीं पर बैठे, जिस स्थान पर बैठे वहीं, जहाँ से चिंतन करे वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो विरजाति कहते हैं अधिक उपाधि से दूरम विरजाति के समान होता है। यह पर है, कहते यहीं पर रहते रहते सब है, जो है आत्मा यहीं पर रहते रहे, जीव यहीं पर रहते रहते बरसते रहता है, चला जाता है, वर्तन करता है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते इति तस्य उसका सुविज्ञत्व, इसी हेतु से विज्ञ सुविज्ञत्व है, दुर्विज्ञ है ना, इसी हेतु से दुर्विज्ञत्व जान लिया जाता है, सुविज्ञ हो जाता है। उपाधि विविक्त धर्मी का, कहते उपाधि अविव्यक्त दर्शनी तू दुर्विज्ञत्व, कि जिसने उपाधि को नहीं छोड़ा, उपाधियों को नहीं छोड़ा, तो ऐसे दर्शी का तो दुर्विज्ञ है। जिसने उपाधियों को छोड़ दिया वो आत्मा उसके द्वारा सुविज्ञ हो जाता है। सारी उपाधियों से रहित आत्मा को जानने सुविज्ञ, सारी उपाधि से युक्त रहित आत्मा को दुर्विज्ञ जानने। स्वतो विरुद्ध धर्मत्व नास्ति, स्वतः परमात्मा में विरुद्ध धर्मत्व नहीं है। इति एतद् श्रुति के द्वारा जोड़ लेना चाहिए, श्रुति योजना से दर्शती करना नाम। तो मनुष्य हम नील पीतादि है ना, मनुष्य हम नीलम पश्यामी इत्यादि परिच्छिन्न विज्ञान का जब हो जाता है ना, परिच्छिन्न विज्ञान का जब उपशम हो जाता है तो सो जाता है। जब क्या हो जाता है, इसको परिच्छिन्न में नीला है, मनुष्य काला पीला आदि देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम का है, जब ज्ञान समान परिच्छिन्न विज्ञान का होता है तब ये उपशम हो जाता है, तो क्या सो जाता है, ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप कहते हैं तद विज्ञानात् शोक अत्य इत्यपि दर्शति, उस आत्मा के विज्ञान से शोक का क्या शोक का अत्य हो जाता है, उसको श्रुति दिखलाती है। अशरीरम शरीरेष्वा नवस्थेष्वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। कहते हैं अशरीरम आत्मा, शरीरेषु शरीरों में अशरीर आत्मा को, अनित्य पदार्थों में अवस्थित आत्मा को, अनित्य पदार्थों में शरीर है, देवता है शरीर है, देवता मनुष्य आदि शरीरों में जो अशरीर आत्मा को, अनित्यों में अनित्य जो शरीर है, अनित्य उपाधि उनमें अवस्थित रहती है। मन जो हमारा शरीर है, घटपट आदि है, घटपट आदि भी अनित्य है और हमारे शरीर भी कैसे अनित्य है, उनमें अवस्थित रहती है। ऐसी आत्मा को महानता विभु, महान है, सबसे अणुरणीय महत्वहीन महान आत्मा को विभु व्यापक है, ऐसी आत्मा को सभी को भक्षण करने वाली, अज्ञान को नष्ट करने वाली आत्मा को मत्वा जान करके साक्षात्कार करके धीरो न सोच सकती, ऐसी आत्मा को, क्योंकि शरीरों में अशरीर रूप से विद्यमान रहती है और नित्य पदार्थों में नित्य रूप से अवस्थित रहती है। ऐसी आत्मा को जानकर, विभु आत्मा को जान करके जानने वाला साधक शोक से पार हो जाता है। अशरीरम स्वयं रूपेण आकाश कल्पे आत्मा तम अशरीरम शरीरेषु देह पृथ्वी मत्स्यादि शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थिति अवस्थित रहितेषु अनित्येषु अवस्थितम नित्यम अविकृतम एवं इति अशरीरम स्वरूप से आकाश समान व्यापक है। आत्मा कैसे स्वरूप से आकाश समान व्यापक है, कल्पेन समान, तो आकाश समान व्यापक आत्मा, ऐसी आत्मा को अशरीर आत्मा को शरीरों में देवता है, पृथ्वी है, मनुष्य आदि शरीरों में, और अनवस्थित जिनके ये शरीर नष्ट होते रहते हैं, अवस्थित नहीं रहते, तीनों कालों में स्थित नहीं रहते, ऐसे अवस्थित अस्थिर वाले शरीरों में स्थिर रहती है। अनित्यों में जो आत्मा नित्य है, अविकृत है, ऐसी आत्मा को जो जान लेता है। कहते महानतम विभु आत्मा को, महानतम का अर्थ कहते हैं महत्व अस्य अपेक्षित, क्योंकि महत्व तो इससे बड़ा ये है, एक से बड़ा ये, एक से बड़ा ये है, देवता आदि और बड़े होते हैं, महत्व होते हैं, कहते महानतम है महत्व की अपेक्षा आपको लेकर के, तो महत्व से कहा अपेक्षिक अपेक्षा परमात्मा अपराध हो जाए, उसको लेकर कहते हैं विभु। एक ऐसे महान होते हुए विभु व्यापक है। अन्य तो महान होते हैं, धन से ही महान हो जाते हैं, ज्ञान से ही महान हो जाते हैं, किंतु आत्मा कैसे महान होती है, विभु व्यापक है ना। महत्व अपेक्षा को लेकर होता है, उसको हटाने के लिए, अपेक्षा के तो हटाने के लिए विभु कह दिया आत्मा को। क्या कह दिया? आत्मा महान है और विभु है, सभी को व्याप्त करके रहती है, ऐसी आत्मा को आत्मग्रहणम
आत्मग्रहण से जीव आदि का ग्रहण हो जाता है। आत्मग्रहणम स्वतो अनन्य प्रदर्शन के लिए, यहाँ पर जीव आदि को वारण करने के लिए, आत्म ब्रह्म का बोध कराने के लिए, आत्मग्रहण स्वतो अनन्यत्व का प्रदर्शन करने के लिए। आत्म सभी जगह गई हुई है, जीव में भी गई है, मनुष्य में गई है, और वो व्यापक स्वरूप ही है। सारे प्राणियों में, सारे कीड़े मकोड़े आदि में वही आत्मा गई हुई है, व्यापक है, सभी अनंत प्रदर्शन करने के लिए आत्मा। आत्म शब्द प्रत्येक आत्म विषय ही मुख्य है। आत्म शब्द प्रत्येक आत्म विषय में ही मुख्य है। उसमें तो जीव आदि में तो क्या होता है, गुण रहता है, प्रधान रूप से तो इसमें रहता है। तब ऐसी आत्मा, विदिष्ट आत्मा को जान करके, कैसे जानकर, अयम हम अस्मि, वो आत्मा मैं हूँ, सभी शरीरों में गया हुआ आत्मा वो ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से जान करके धीरो धीमान बुद्धिमान न सोचाती, शोक से युक्त नहीं होता। न ए नहीं एवं विदस्य आत्मवेद शोकोपत्ति, शोकोपत्ति कहते एवं विद आत्मवेदता का, इस प्रकार के आत्म स्वरूप को जानने वाले आत्मवेदता का शोक की उत्पत्ति नहीं होती। कहते हैं यद्यपि दुर्विज्ञम अयम आत्मा तथापि उपायन सुविज्ञ, यद्यपि ये आत्मा दुर्विज्ञ है फिर भी उपाय के द्वारा सुविज्ञ हो जाती है। तो कहते हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैसा वृणुते तेन लभ्यस्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। कहते हैं अयम आत्मा प्रवचन न लभ्यो, प्रवचन मात्र से ही ये प्राप्त नहीं होती, श्रवण मात्र से ही मात्र प्राप्त नहीं होती। श्रवण करते ही गए, श्रवण करते रहे, विचार नहीं किया तो नहीं होता। ए आत्मा प्रवचन के द्वारा लभ्य नहीं होती। न मेधा, बहुत प्रवचन बोलते बोलते प्रवचन ही करते करते गए, वो धारण नहीं किया तो नहीं लभ। और मेधाया कहते हैं बहुत ग्रंथों को धारण करने वाली बुद्धि को मेधा कहते हैं। धारण कर लिया, सारे ग्रंथों को धारण कर लिया, वो आत्मा को जान लिया, तो ऐसा नहीं होता। मेधा के द्वारा भी नहीं प्राप्त होता। न भविष्य न, बार बार सुनते रहे, उससे भी आत्मा प्राप्त नहीं होती। श्रवण करने से, प्रवचन करने से क्या होता है, पुण्य की प्राप्ति तो होती है। श्रवण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और प्रवचन करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए तो पुराण आदि का श्रवण करते हैं, पुराण का श्रवण करते हैं, पुराण का प्रवचन करते हैं। क्यों? पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी और तत्व को हमारे हृदय में बैठने की योग्यता भी आती है। कहते हैं यम तो कैसे प्राप्त होती है? जो कहते प्रवचन से, मेधा से और सुरत से प्राप्त नहीं होती, तो कैसे प्राप्त होती? कहते यम यम एव ऐसा वर्णोते, कहते इस यम आत्मा को ऐसा जो साधक वर्ण कर लेता है, तेन उसी के द्वारा, ऐसे साधक के द्वारा ये आत्मा लभ्य हो जाती है। तत्व उस निष्काम योगी का ये ऐसा जो आत्मा है प्रकाशित तनु स्वाम, तनु में आत्मा का स्वरूप है उसके सामने प्रकाशित हो जाता है। कहते हैं दूसरा प्रकार का इसका अर्थ है, कहते हैं यम इसको कहते हैं ऐसा साधक है ना, ऐसा साधक के स्वानु कहते हैं यम आत्मा, कहते हैं यम साधक को, यम शब्द से दूसरा अर्थ है यम साधक को, ऐसा जो कौन? ईश्वर, ऐसा जो आत्मा है वर्ण कर लेता है। यम साधक को ऐसा जो आत्मा वर्ण कर लेती है, तेन उसी साधक के द्वारा ये आत्मा अथवा ईश्वर के द्वारा लब्ध होता है। तत्व उसी निष्काम खाए ऐसा जो आत्मा है अपने सामने प्रकट हो जाती है। कौन? तनु स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। ईश्वर वर्ण कर लेता है, ईश्वर जब इस साधक को वर्ण कर लेता है तो उसके सामने अभिव्यक्त हो जाती, अतः जीव प्राप्त कर लेता है। जो ईश्वर इसको आत्मा को वर्ण कर लिया, जीव को वर्ण कर लिया, तो उसके सामने प्रकट हो जाता है ईश्वर पुण्यधारा, ईश्वर की शरणागति से, ईश्वर की भक्ति से वो उसके सामने उजागर हो जाता है। ईश्वरानुग्रहाद एवं पुंसम अद्वैत वासना, ईश्वर के अनुग्रह से पुंसों को अद्वैत वासना की उत्पत्ति यदि हो गई है ना, ईश्वरानुग्रहाद एवं पुंसम अद्वैत वासना, दूसरी भयकृत प्राण, दूसरी एक बात आगे आते हैं, द्वित्रीकृत बहिर्प्राणात बात है, स्मृति है कहीं की ईश्वर वर्ण करेगा, हाँ हम लोग साधे नहीं।
जिसने ईश्वर ने आपको वर्ण कर लिया तो ईश्वर ने आपको ऐसी बुद्धि दे दिया तो फिर आपको उसी प्रकार युक्त आ जाएगी। आप भी उसको उनके ऊपर ही सब कोई निर्भर करेगा। उभय आकांक्षी होते ना, उभय आकांक्षी, जैसे एक तरफ से लड़का ही वर्ण करती है, इस तरफ लड़की वर्ण करती है। लड़की अकेली वर्ण कर लिया, लड़के नहीं किया तो दोनों की संबंध गाड़ी अच्छी नहीं चल रही है ना। एक ने लड़की नहीं कर लिया, लड़के ने दोनों साथ साथ किया तो दोनों की गाड़ी संबंध अच्छे रहेंगे, किंतु एक का वर्ण से दोनों की गाड़ी नहीं चलती। उसी प्रकार इस श्रुति का अर्थ दोनों प्रकार से लगाते हैं, है ना। प्राय का तो जीव ही वर्ण करता है, ईश्वर ने तो वर्ण करके सबको रखा ही हुआ है। ईश्वर ने सबको वर्ण करके तो रखा हुआ, किंतु जीव विशेष करता है। ईश्वर ने सबसे पहले करके रखा कि मेरे को प्राप्त करें, ईश्वर की इच्छा ही रहती है जीव अपने अज्ञान को दूर करके मेरे सुख की प्राप्ति हो जाए। तो ईश्वर ने वर्ण करके रखा, जीव को वर्ण करके रखा, किंतु जीव नहीं सुनता ईश्वर की वाणी, तो फिर संसार को में प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है ना। यहाँ पर कहते हैं अद्वैतवाद महाभयकृत त्राणा द्वित्रिणाम चेत जायते, महाभयकृत त्राणा द्वित्रिणाम यदि जायते, यदि दो तीन को ये अद्वैत वासना है ना, यदि महाभय से रक्षा करने वाली है, यदि कम से कम दो तीन को ही मुश्किल से प्राप्त होती है, बहुत से लोगों को मुश्किल से प्राप्त होती है अद्वैत वासना। लाखों के बीच में 2-4 की, लाखों के बीच में 10-20 ही घृत होते हैं। तो टीकाकार के हैं भाष्य कहते हैं नायम आत्मा प्रवचन अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्यो ज्ञो नापि मेधया ग्रंथार्थ धारण शक्या। कहते अयम आत्मा प्रवचन के द्वारा अनेक वेद स्वीकार करने से भी लभ्य नहीं होता, ज्ञेयो नहीं है, ना भी मेधा के द्वारा, ना मेधा ग्रंथ धारण करने की शक्ति तो मेधा के द्वारा भी प्राप्त होने के योग्य नहीं है। तो ना बहुना सुतैन केवल श्रुत मात्र से, यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग कर दिया, केवल सुनने मात्र से वो प्राप्त नहीं होता। उद्यम अधिकारी को सुनने मात्र ही ज्ञान हो जाता है। दसमत तुमसी है, उसको श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाता है। तो कैन तरी लभ्य किसके द्वारा लब्ध होता है? तो यहाँ पर कहते यम एव स्वात्मानम ऐसा साधको विनुत प्राप्त तेन एव आत्मनः परित्रा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञाति इति एतत्। कहते हैं इस आत्मा को, स्वात्मा को ऐसा साधक ग्रहण कर लेता, प्रार्थना करता है, तेन उसी साधक के द्वारा वर्ण करने वाले के द्वारा स्वयं आत्मा लभ्य हो जाता है। ये स्वयं स्वरूभूत आत्मा है, लभ्य हो जाता, ज्ञाति जाना जाता है। टीकाकार कहते हैं आत्मा प्रतिपादक उपनिषद विचार अतिरिक्त शास्त्र श्रवण न लभ्य। कहते हैं आत्मा की प्रतिपादक उपनिषद विचार से अतिरिक्त, आत्मा के प्रतिपादक जो उपनिषद है उनके विचार से अतिरिक्त शास्त्र के श्रवण से, पुराण आदि जो अन्य दूसरे शास्त्र है ना, उनके श्रवण से ये आत्मा लभ्य नहीं है। दूसरे शास्त्रों से मात्र उपनिषद के द्वारा ही लब्ध होता है। उपनिषद विचारण अपि केवल सिद्धोपदेश रहित न लभ्य। यहाँ भी उन्होंने भेद कर दिया। कहते हैं उपनिषद विचार से भी केवल उपनिषद विचार से सिद्ध उपदेश से रहित के द्वारा नहीं होता। सिद्ध उपदेश करेगा तो जल्दी अरे ज्ञान हो जाएगा। सिद्ध उपदेश से जल्दी शीघ्रता लाभ हो जाएगी सिद्ध उपदेश, नहीं तो देरी में रहेगा। क्योंकि सिद्ध उपदेश का पावर थोड़ा ज्यादा देता है, भारी चेतन शक्ति ज्यादा देते है। थोड़ा क्या उसके कहते तुम ऐसा कार्य करो, मान लेता व्यक्ति, श्रद्धा उनके ऊपर श्रद्धा होने से उनकी बात को स्वीकार कर लेगा, हाँ मैं ऐसे ही करूंगा, आपकी बात को मानूंगा। नहीं तो दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, हाँ ठीक चलती है, चलती का नाम गाड़ी, तो कोई तो सारा। तो यहाँ पर कहते उपनिषद विचार के द्वारा केवल उपनिषद विचार से सिद्ध उपदेश से रहित के द्वारा न लभ्य। उपनिषद को विचार किया केवल, किंतु सिद्ध उपदेश से रहित न लभ्य, केवल सिद्ध। तो यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर आचार्य अनुग्रहण तू लभ्य इति। कैसे परमेश्वर रूप आचार्य के अनुग्रह से ये लब्ध हो जाता है। परमेश्वर रूप जो आचार्य है उसी के द्वारा लब्ध हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर स्व आत्मानम एव साधक श्रवण मनन आदि वृणुते संभजते श्रवणादि काले अपि
सो हम इतनी अवेदन एव अनुसंधत्त इतर स्वयं आत्मा को स्वरूप आत्मा को साधक श्रवण आदि मनन आदि के द्वारा समझते वर्णन करता है, समझते श्रवण आदि काल में ही, श्रवण आदि काल में सो हम है, सो वो ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से अनुसंधान से आत्मा को अनुसंधान के द्वारा अनुसंधान करने से उसको प्राप्त हो जाएगा। ये वहां पर आए एक आगम श्लोक है, परिपक्व मला ये तान उसाधन हेतु शक्तिपाद है ना, योजति परितत्व सा आचार्य दीक्षा आचार्य मूर्तिस्था परिपक्व मला ये तान उसाधन हेतु शक्तिपाद है ना, योजयति परितत्व सा दीक्षा आचार्य मूर्तिस्था, ऐसे कहते हैं जिनके कथा पक चुके हैं, ऐसे कथा पक चुके हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के शक्तिपात के द्वारा परितत्व में ये आचार्य वो परमात्मा ही आचार्य की मूर्ति में स्थित होकर दीक्षा शक्तिपात रूप दीक्षा के द्वारा परितत्व में लगा देता है। ईश्वर के यहाँ पर परमेश्वर के आचार्य अनुग्रह से वो प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं तेन उसी के द्वारा जिसके ऐसा अनुसंधान करता है श्रवण काल में मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अनुसंधान करने वाले के द्वारा अभेद के द्वारा, कैसा अभेद रूप से अनुसंधान करता है, अभेद रूप से अनुसंधान करता है, तेन उसी के द्वारा लभ्य है लक्षणा के द्वारा। यहाँ पर कहते हैं तेन उसी के द्वारा लक्षणा के द्वारा परमात्मा न अनुग्रह, परमात्मा अनुग्रहण एव वरित्रः अभेद अनुसंधानवतः यथा अनुसंधानम आत्मतया ये परमात्मा लभ्य भवति। कहता लक्षणा के द्वारा, लक्षण वृत्ति से जैसा लक्षण, तो लक्षण वृत्ति से जैसा भक्त्या लक्षणा के द्वारा परमात्मा के अनुग्रह से ही वर्णन करने वाले साधक के द्वारा अभेद रूप से अनुसंधान करने वाले साधक के द्वारा यथा अनुसंधान रूप आत्मा आत्मतय रूप संधान करने वाले के द्वारा आत्मा जो परमात्मा है लभ्य हो जाता है। अथवा यहाँ पर कहते हैं विपरीत रूप से वर्णन करते हैं, विपरीत रूप से उसी श्रुति का यह में भी ऐसा विणु तेन लभ्य से इसका दूसरा अर्थ करते हैं। ठीक है, कहते व्यापृत्यन व योजना, विपरीत रूप से भी जोड़ लेना चाहिए। कहते आत्मा तो ऐसा प्रकरणी परमात्मा अंतर्यामी रूपेण आचार्य रूपेण व व्यवस्थित हो एवं ये मोक्षुणम विणुते भयते अनुगणाति। कहते ये ऐसा जो आत्मा है प्रकरणी जिसका प्रकरण चल रहा है, ऐसे परमात्मा है अंतर्यामी रूप से, अंतर्यामी रूप आचार्य से, अंतर्यामी रूप से अथवा आचार्य रूप से व्यवस्थित होता हुआ जो परमात्मा है, ऐसी साधक को यम एवं मोक्षुणम जो साधक को ब्रह्म से भजते अनुग्रह कर लेता है, अनुग्रह शक्ति के द्वारा अनुग्रह कर देता है। ऐसे उसके द्वारा कहते हैं तेन उसी साधक के द्वारा, कहते हैं तेन एव परमेश्वर अनुग्रह, उस परमेश्वर के द्वारा अनुग्रहित साधक के द्वारा अविध रूप से अनुसंधान करने वाले के द्वारा ये आत्मा परमात्मा लभ हो जाता है। उसने अनुग्रह कर दिया, अनुग्रह ईश्वर ने अनुग्रह कर देने से क्या हो जाता है, उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक है, भगवान भास्कर कहते हैं, कहते एवं निष्कामस्य आत्मानम ये प्राप्त, निष्काम साधक का, निष्काम सन्यासी का, विद्वान का आत्मानम प्राप्त, जो आत्मा को प्राप्त करता है, प्रार्थना करता है, आत्मा एवं आत्मा लभ्य तथा आत्मा के द्वारा ही आत्मा प्राप्त होती है। अभिरूप से चिंतन करने वाले के द्वारा आत्मा लभ्य होती है। कथम लभ्य, किस प्रकार से लभ्य होती है, तृतीय उच्चते कहते हैं तस्य आत्म काम से ऐसा आत्मा विणुते प्रकाशित परमार्थम की तनु स्वाम स्वकी स्वयाथात्म्यम इत्यर्थ। तस्य उस निष्काम आत्म काम से, निष्काम आत्म काम से आत्मा को चाहने, अपने स्वरूप को चाहने वाला ऐसे साधक का ऐसे आत्मा विणुते प्रकाशित, अब उसके सामने उजागर हो जाती है। पारमार्थिक तनु जो उसके पारमार्थिक स्वरूप है, तनु स्वकी यथार्थ स्वरूप है, उसके सामने प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया।